जो राजीव प्रकाशन है उसमें का है, 5 साल का है। ठीक है, तो ये आपका जो मॉडल पेपर है 2026 के लिए वो है। ठीक है, 2026 का मॉडल पेपर, तो इसी तरह का प्रश्न जो है आ सकता है। ये ध्यान रखिए, पहला बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। देखिए क्या दिया है, दर्पण से क्वेश्चन है, यानी कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु। ठीक है ना, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ठीक है ना, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, मतलब कि एक अवतल दर्पण है, उससे जो प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु का, वह कैसा मिल रहा है, आभासी मिल रहा है, सीधा मिल रहा है, और बिंब से बड़ा मतलब वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो भाई अवतल दर्पण है तो आपको पता भी है कि अवतल दर्पण कभी भी प्रतिबिंब बनाता है तो अगर आभासी बनाता है तो हमेशा बड़ा ही बनता है। ठीक है ना, ऐसे तो अवतल दर्पण हमेशा क्या करता है, वास्तविक और उल्टा बनाता है। लेकिन एक जगह ऐसा स्थान होता है जो आप याद किए हुए हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनाता है, आभासी और सीधा बनाता है और बड़ा बनाता है, वो होता है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है ना, ये आपको पता है। अच्छा, अब देखिए अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं तो वह कौन सा माध्यम हो सकता है। तब ये प्रकाश किरण ये किस क्वेश्चन का है मालूम है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाए हैं आपको। हाँ जी, प्रकाश का अपवर्तन पढ़े है ना, तो उसमें जो प्रकाश का अपवर्तन पढ़े हैं तो आपको पता है कि अगर सघन है और ऊपरा विरल है, ठीक है ना, तो अगर सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटता है ना। तो प्रकाश किरण किधर जाएगा, सघन से विरल में। अगर वही अगर विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, झुकता है। तो यहाँ पे देखिए सघन से विरल में, यहाँ पे देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, होगा ना। सघन से विरल में जाने पे क्या होगा, वो अभिलंब से दूर हटेगा। दूसरा ऑप्शन जो दिया है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, गलत हो जाएगा आपका, बाकी और देख लेंगे, है ना। तो आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है, मतलब कि जो सही है वो बताना है, कौन सा प्रकथन सही है, मतलब 4 को ऑप्शन दिया है ना, कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। तो देखिए क्या कितना दिया है, 0.24 मीटर फोकस दूरी दिया है उत्तल लेंस का। ठीक है ना, अच्छा उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है कि भाई 0.24 है, 25 है, 0.25 है, मीटर में दिया है। ठीक है ना, कह रहे कि उसकी क्षमता कितनी होगी, तो P निकालिए, बताइए कितना। तो भाई P बराबर होता है 1/f, अगर मीटर में है तो भाई 1/f होगा ना। अच्छा अब बता दीजिए क्या करेगा, 0.25 रख दीजिएगा मीटर, काटिएगा तो भाई 25 को 100 होता है ना, तो 0.25 है तो भाई यहाँ पे 4 आएगा, 4 डायरेक्टर आएगा ना। अच्छा उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होता है तो ये भी किस में आएगा, प्लस में ही होना चाहिए। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला ही है, पहला ही ऑप्शन सही होगा। अच्छा 3 ऑप्शन सही क्यों नहीं होंगे, थोड़ा उसका भी विश्लेषण हम लोग कर लेते हैं। भाई दूसरा में दिया है ये भी प्लस में दिया है, तो भाई यहाँ पे उत्तल लेंस है भाई, इसका फोकस दूरी प्लस में होता भी है, सही दिया है, लेकिन जो क्षमता है ये माइनस में दे दिया है, ये गलती दे दिया है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा देखिए, उत्तल लेंस की जो फोकस, इसकी जो फोकस दूरी है किसमें है, मतलब ये प्लस में दिया है ना जी, प्लस में। अच्छा फोकस दूरी कौन सा लेंस कर रहा है, अवतल लेंस, और ये किसमें दिया है, ये गलती है। गलती क्यों है, क्योंकि अवतल लेंस की क्षमता प्लस में नहीं होता, माइनस में होता है, और फोकस दूरी भी माइनस में होता है ना जी। अच्छा फिर से यहाँ पे अवतल लेंस दिया है और अवतल लेंस की क्षमता तो माइनस में दिया है, लेकिन फोकस दूरी किस में दे दिया है, प्लस में दे दिया है। तो ये जब प्लस में होगा तो वो प्लस में नहीं, वो माइनस में नहीं होगा, प्लस में आएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए गलती हो जाएगा, तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब अगला में आ जाते हैं, इसके आगे वाले में। भाई चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, चौथा यहाँ पे कर रहा है, चौथा नंबर, इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती है, मतलब कि कौन सी घटनाएं होती है इसमें इंद्रधनुष बनता है ना, कब बनता है, जब भी बरसात होता है, बरसात के ठीक बाद होता है, जब हम अपना पीठ सूर्य की तरफ करके खड़े होते हैं, ठीक है ना, तो सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में हमें अर्धवृत्ताकार रंगीन एक पट्टी दिखाई देती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। ये जो इंद्रधनुष जो बनता है ये 3 घटनाओं से बनता है, परावर्तन,
अपवर्तन और विक्षेपण से। क्या परिवर्तन भी होता है? नहीं, परिवर्तन नहीं होता है। अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्णांतरिक परावर्तन। अपवर्तन, विक्षेपण, आंतरिक परिवर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन तो नहीं होगा, परिवर्तन भी नहीं होगा, दोनों ऊपर वाला नहीं होगा और नीचे वाला नहीं होगा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, सबसे नीचे वाला। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि परिवर्तन होगा नहीं, प्रकीर्णन भी नहीं होगा। अब हमको देखना है कि बी वाला में से और सी वाला में से कौन सही है। तो देखो, पूर्णांतरिक परिवर्तन उसके भीतर होता है, पानी का जो जल का बूंद होता है ना, उसके भीतर क्या होता है? पूर्णांतरिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रकाश जाएगा और विक्षेपित हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण होगा, और यहाँ से पूर्णांतरिक परिवर्तन होगा, वापस इधर आएगा, फिर से यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अपवर्तन होगा। क्या होगा? अपवर्तन। ठीक है, तो भाई इसमें अपवर्तन होता है, विक्षेपण होता है, पूर्णांतरिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही होगा। यहाँ पे आंतरिक परिवर्तन खाली लिखा है, परिवर्तन लिखा है, लेकिन पूर्णांतरिक परिवर्तन होता है। होता क्या है? पूर्णांतरिक परिवर्तन, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है, एक दर्पण से दिया था, दूसरा अपवर्तन से दिया था, तीसरा जो है लेंस की क्षमता से दिया है, और चौथा जो है इंद्रधनुष से रिलेटेड है ना। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 5वां नंबर देखते हैं, एक एक करके सब देखेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ये क्वेश्चन तो बनाए भी हैं हम लोग एक मॉडल पेपर में, सेम क्वेश्चन बनाए हुए हैं। क्या बोल रहा है? आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट तथा 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है। इसकी शक्ति बताइए। शक्ति कर की भी दे दिया है, कितना भी दे दिया है आपका? 0.75 वोल्ट। अच्छा, और क्या दे दिया? धारा दे दिया है 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर। कर की शक्ति निकालिए भाई, पी निकालना है। तो पी बराबर कितना होता है? V इंटू आई। V का मान कितना? 0.75 और I का मान कितना? 100 मिली एम्पियर। क्या हो जाएगा भाई? 75 को हम बटे से 100 से भाग दे देंगे तो ये हट जाएगा, और ये 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 75 मिली एम्पियर है। कितना आएगा? 75 मिली एम्पियर। देखिए दिया है नहीं भाई? अब मिली वाट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कहा किस में हो जाएगा आपका? वोल्ट। वोल्ट एम्पियर क्या बोलते हैं? वोल्ट एम्पियर को बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं? वाट। वाट बोलगा तो 75 मिली वाट हो जाएगा, 75 मिली वाट हो जाएगा, क्योंकि शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां नंबर। 6वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि भाई ए और बी को मिलान करना है। तो बताइए, ओम किसका मात्रक है? ओम किस राशि का? प्रतिरोध का। ओम है प्रतिरोध। देखिए विद्युत प्रतिरोध दिया है, हाँ जी दिया है। वाट किसका मात्रक है? विद्युत शक्ति दिया कहीं, हाँ जी दिया है। एम्पियर का? विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। और वोल्ट विद्युत विभवांतर का, है ना। है चौथा नंबर है कि नहीं? तो देखो क्या किया, पहला को मिलाया गया किससे? पहला को मिलाया गया दूसरे से, मिला गया ना। अब छोड़ना नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन देना है कौन सा सही है बताना है, समझ रहा है ना। अभी एक मिलान करके छोड़ दिए तो कौन ऑप्शन नहीं लगाया आप, समझ रहा है ना। पहला को मिलाया गया दूसरे से, दूसरे को मिलाया गया तीसरे से, ठीक है ना। अच्छा तीसरे को मिलाया गया पहले से, और इसको चौथे से। देखिए कहाँ दिया है, पहला ही है, दूसरा तीसरा पहला और चौथा। जी ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा, होगा ना। तो केवल मिलान करके छोड़ नहीं दीजिएगा। और किताब पे तो बिल्कुल नहीं, आपको जो पेपर मिलेगा उस पे तो कुछ भी नहीं करना, टेस्ट भी नहीं करना। एक पेन से अगर जानते हैं कि हाँ ये ऑप्शन सही है, फिर भी उस पे आपको बिंदु भी नहीं लगाना। अगर लगा दिए गलती से कोई एग्जामिनर आ गया, ठीक है ना, तो भाई जैसे आएगा उड़ के उसी उड़ा के लेके जाएगा, इतना जान लीजिए। तो भाई ये ध्यान रखना। अब आ जाइए यहाँ पे 7वां क्वेश्चन देखिए। एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? आपको पता है ना, और स्टेट के प्रयोग पढ़ाए हुए हैं ना जी। और स्टेट के प्रयोग से पता चलता है कि जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा हम किस सिद्धांत से ज्ञात करते हैं? किस सिद्धांत से भाई? किससे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से, ओम के नियम से। कौन से नियम भाई? कौन सा नियम?
भाई कौन से नियम पढ़े थे? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम पढ़े थे ना। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से निकालते हैं, क्योंकि अंगूठा किधर हो जाता है? धारा की दिशा में हो जाता है, और शेष अंगुलियां जिस दिशा में घूमती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बताती हैं कि उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उसी प्रकार की होती हैं। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से, पता है ना? अच्छा, अब बताइए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कल पढ़ाए थे हम आपको। भाई मोटर जब भी किसी धारावाही चालक तार को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है? उस पर बल लगता है। तो उस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां कौन कौन सी? तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों परस्पर क्या हो? एक दूसरे के लंबवत हो। तब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को और मध्यमा धारा को प्रदर्शित करती है तो अंगूठा उस चालक तार पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है ना? ये होता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अच्छा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम आगे पढ़ना है, ये भी पढ़ा जाएगा। ये बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, दाहिने में भी वही नियम होता है। इसमें क्या करते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की सहायता से अभी कल पढ़ा रहे थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब हम क्या करते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम चालक तार को गति कराते हैं तो क्या होता है? उस चालक तार के अंदर धारा उत्पन्न हो जाता है, होता है ना? और धारा जो होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए, वो जो धारा होता है उस धारा को बोलते हैं प्रेरित धारा। क्या बोलते हैं? प्रेरित धारा। तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। इसके अनुसार जो है भाई, दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाना है कि परस्पर क्या हो? तीनों एक दूसरे को लंबवत हो। तब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हो और अंगूठा जो है चालक की गति का दिशा प्रदर्शित करता हो तो मध्यमा क्या करेगी? प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग करते हैं, और धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करते हैं। और अंगूठे का नियम जो है किसी धारावाही चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। याद रखिएगा। और ओम का नियम तो पढ़वे किया है, V बराबर I इंटू आर, पढ़ा है ना? इसका आपको पढ़ाया है। तो ये आपका 7 प्रश्न फिजिक्स का हो गया प्री बोर्ड से। ठीक है ना? आप प्री बोर्ड बोल रहे हैं, जो मॉडल पेपर है आपका। ठीक है ना? अब इसके आगे का और क्वेश्चन देखिए। ठीक है, और क्वेश्चन देख लीजिए। ध्यान से बनाएंगे। अब आ गया केमिस्ट्री का भाग, उपखंड 2 आ गया ना? अब केमिस्ट्री देख लीजिए। केमिस्ट्री के तो आप लोग मालिक हैं, है ना जी? आ जाइए। केमिस्ट्री का 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? 8वां प्रश्न कह रहा है कि भाई दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिया है, 1 2 3 और इधर मतलब कि 4 को दे दिया है ना जी। कह रहा है कि ये क्या है? ये आयरन है। क्या आयरन जल से क्रिया किया है तो भाई आयरन ऑक्साइड बन गया है और हाइड्रोजन निकल गया है, गैस के रूप में निकला है ना? अच्छा, अब कह रहा है कि बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, भाई इन चारों का दे दिया। कह रहा है कि इसमें से कोई को सही है, कोई को गलती है। ठीक है ना? अब एक के सही नहीं है, कोई वो हो सकता है, एक उससे अधिक सही हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दिया, इसमें से सही बताना है कौन सा है। समझा ना? अब देखिएगा कि आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रहा है। देखिएगा, क्या आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है? क्या आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है जी? हाँ जी, जुड़ रहा है। आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। हाँ जी, पहला वाला सही है कि नहीं? जल अपचयित हो रहा है। क्या जल में से वाटर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है? हाँ, हो तो रहा है। जल है, टूटा है तो ऑक्सीजन बाहर निकला है ना, तभी हाइड्रोजन अलग हुआ है। हाँ? तो भाई अपचयित हो रहा है, भाई अपचयित हो रहा है, जल अपचयित हो रहा है। देख लो भाई, हो रहा है कि नहीं? जल अपचयित हो रहा है, टूट के बाहर निकल गया तो अपचयित हो रहा है। भाई ये भी ऑप्शन, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि जल अपचयित हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, क्या जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है? अपचायक किसे कहते हैं बताइए? अपचायक किसे कहते हैं? ठीक है ना? वे पदार्थ जो दूसरों को क्या करते हैं, जो दूसरों को क्या करते हैं, जो दूसरों को मतलब कि अपचयित कर देते हैं। वे पदार्थ जो दूसरों को क्या करते हैं, अपचयित कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपचायक करते हैं। ठीक है ना? और ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो दूसरों को ऑक्सीकृत कर देते हैं, जिसमें जो दूसरों को क्या करते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। ठीक है ना? जो दूसरों को क्या करेंगे, ऑक्सीजन दे देंगे, ऑक्सीकृत कर देंगे, वैसे पदार्थों को बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो अपचायक, तो क्या ये
क्या ये जो जल है, ये जल है, जल क्या इसको अपचयित कर रहा है? नहीं, ये तो ऑक्सीकृत कर रहा है ना, तो ये अपचायक के रूप में काम नहीं कर रहा है, ये अपचायक के रूप में काम नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। जल ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। हाँ भाई, जल ने क्या किया? ऑक्सीजन इसको दे दिया, तो भाई ऑक्सीकारक ना है भाई। जल खुद क्या किया? खुद ऑक्सीजन दे दिया, खुद अपचयित हो गया, अलग हो गया ना। तो भाई वे पदार्थ जो दूसरों को ऑक्सीकृत कर दे और खुद अपचयित हो जाए, जो दूसरों को ऑक्सीकृत कर दे और खुद अपचयित हो जाए, वैसे पदार्थों को बोलते हैं ऑक्सीकारक। समझ रहे हैं ना? तो ये बात ध्यान रखना है। तो भाई यहाँ पे देखिए कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला हमारा सही है, दूसरा भी सही है और चौथा सही। ऑप्शन कोई है इसमें क्या? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना? याद रखना है कि जल यहाँ पे अपचायक नहीं है, क्या है? ऑक्सीकारक है, क्योंकि आयरन को क्या कर रहा है? ऑक्सीकृत कर रहा है। आगे बढ़ा जाए। अब आ जाइए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? मतलब एक भौतिक, तीन को भौतिक परिवर्तन होगा, एक भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। हाँ भाई, जल का क्वथन पर जल का वाष्प बनना, भाई जल का वाष्पित होना भौतिक परिवर्तन है। भाई जल में लवण का विलय होना भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है। द्रवित पेट्रोलियम का दहन होना, ये जल रहा है ना, तो जलेगा तो भाई ये रासायनिक परिवर्तन हो गया ना, रासायनिक परिवर्तन है। अब आइए भाई, ए और बी को मिलान करना है, अब फिर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है ना? ए और बी को मिलान कीजिए और बताइए कौन सा सही है। आ जाइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति का निर्माण सही है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस भाई इसका मूर्ति का निर्माण में इस्तेमाल करते हैं। इसको हाथ और टूट जाता तो प्लास्टर भी करने में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पानी के साथ क्रिया करके कठोर हो जाता है। ठीक है ना? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति का निर्माण करते हैं। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? साबुन बनाने में करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? अम्ल, ये क्षारीय होता है ना, ये क्षारीय होता है, तो इसका हम लोग जो है अम्ल, मतलब कि ये अगर गैस मतलब कि अम्ल हो जाए तो यहाँ पे क्रिया कराते हैं ये। ठीक है ना? अम्लता को दूर करने के लिए, एसिडिटी को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? और ब्लीचिंग पाउडर जिसको बिरंजक चूर्ण कहते हैं, भाई ये कीटनाशक के रूप में काम आता है। तो भाई ए वाले को किससे मिलाया गया है? ए वाले को 2 से, ठीक है ना, बी वाले को 1 से और सी वाले को 4 से और डी वाले को 3 से। अब देखिए कहाँ दिया है ये, ए 2 1 4 3, बी 2 1 4 3, जी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा भाई ठीक है। अब 10 को हो गया। 11वां नंबर देखिए, अभिकथन एक स्टेटमेंट दे दिया है। स्टेटमेंट का मतलब होता है कुछ कह दिया गया, अब आपको तय करना है कि वो सही कहा है कि गलत कहा है। ठीक है ना? आज कौन सा दिन है? मंगलवार। हम बोल रहे कि आज मंगलवार है, तो हम सही बोल रहे हैं ना। अगर हम कहते कि आज मंगलवार नहीं है तभी सही बोल रहे हैं। हाँ तो वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। आज मंगलवार नहीं, क्या है मतलब कि हमारा कथन सही है कि गलत है? गलत है। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे ये बताना कि कथन सही है कि गलत है। करे कि आगे मतलब पढ़ना और भी क्वेश्चन है, बस यहीं तक दिया है। सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड के विलयन को मिलाने पर सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है तथा बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षय मतलब कि प्राप्त होता है। कह रहा है कि जब जो है क्या होता है, जब इसमें से इसका रिएक्शन कराया जाता है, किसका? देखिएगा, सोडियम सल्फेट, सोडियम ऐसे ना होता है। सोडियम सल्फेट का रिएक्शन कराते किससे? बेरियम क्लोराइड से। बेरियम क्लोराइड से करा दिए, तो क्या जब हम बेरियम क्लोराइड से कराएंगे तो क्या होगा? बेरियम क्लोराइड से कराएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो कह रहे कि क्या बन जाएगा? कह रहे कि सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। NaCl, 2 NaCl हो जाएगा। आप प्लस में क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट बन जाएगा। ये उत्पाद बनेगा। ठीक है ना? ये उत्पाद बनेगा। तो कह रहा है कि ये अक्षय के रूप में प्राप्त होता है। अक्षय का मतलब क्या? ठोस के रूप में मिल जाता है।
ठीक है ना। जलीय विलयन से भाई दोनों जलीय विलयन है और इनको मिलाने से हमें ये मिलता है और ये मिलता है। ये क्या है, नमक ना है, नमक पानी में घुला रहेगा लेकिन है क्या हो जाएगा, अक्षय के रूप में मिल जाएगा। ये पॉइंट का है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में आते हैं, मतलब किसी में और भाग इसका और दिया है यहाँ पे, ये और यहाँ पे तर्क दिया है इसका, तर्क रीजनिंग तरह का क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कर रहा है, अब तर्क दिया है, पहला पॉइंट दिया था क्या कि भाई वो बन रहा है, अब कर कि यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। हाँ जी, यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। हाँ जी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसे पता चल रहा है, काहे कि भाई दो चीजें विस्थापित हो रही है ना। हाँ जी, सोडियम बेरियम को विस्थापित कर दिया है ना जी। हाँ तो भाई क्या कह लीजिए, इनके लवण आपस में भाई हेर फेर मतलब कि बदल लिया, विनिमय हो गया है, लवणों का विनिमय हो गया है, सल्फेट इसके साथ क्लोरीन इसके साथ आ गया ना। तो ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है भाई, जो कह रहा है वो भी सही कर रहा है। पहला तो इसका ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है, यही बनता भी है, ठीक है ना। रिएक्शन होगा तो यही बनेगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ अलग बन रहा है। जो रिएक्शन तो वही बन भी रहा है और दूसरा कह रहा है कि जो तर्क है वो भी सही है, दोनों बात सही कर रहा है। अब आइए देखना है कि इसमें से क्या बोला है। ए ऑप्शन में कह रहा है कि दोनों अभिकथन, जो दोनों अभिकथन है, पहला और दूसरा है, पहला उधर है ना जी। कह रहे कि अभिकथन तथा तर्क सही है तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। मतलब कि जो ऊपर वाला लाइन जो पहले कहा गया है ये उसी के बारे में बात कर रहा है कि वह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऐसा नहीं कि वो एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात कर रहा है, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो जब उसी के बारे में बात कर रहा है तो दोनों कथन क्या हमारा सही है, मतलब कि यह बात हमारा एकदम सही है ना। अच्छा अब देखो, अभिकथन एक मतलब कि जो पहला बात है और अभिकथन दो, दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। क्या ये जो बात बोला जा रहा है, क्या पहले वाले के बारे में नहीं बोला जा रहा है, उसी के बारे में बोला जा रहा है और सही बोला जा रहा है, बोला जा रहा है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि तर्क जो है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा, नहीं सही कर रहा है, ठीक है। ये गलत बोल रहा है, पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है ना। अब बाकी ये सब क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि दोनों कथन गलत है, यहाँ पे दोनों कथन गलत है और दूसरा कथन है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा पहला सही है, ठीक है ना। अब ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पहले सही है, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा। बेंजीन का संरचना सूत्र होता है, तो देखो बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6। तो भाई 6 को ऐसे बना लो कार्बन, तुम बेंजीन कैसे बना लो, 6 को बन गया ना। ऐसे भी तुम बना सकते हो, यहाँ पे C तुम्हारा छुपा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे छुपा हुआ है। और एक के बाद डबल बॉन्ड लगाओ, फिर एक जोड़ दो, फिर एक डबल बॉन्ड लगाओ, फिर एक छोड़ दो। ऐसा देखो किसमें है, तीसरा में है, तीसरा नंबर सही हो जाएगा। भाई ये गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि लगातार है ये, इसके पास H ज्यादा है इसलिए गलती हो गया। ये गलती क्यों नहीं है, क्योंकि भाई इसमें 6 को हाइड्रोजन है, 6 को कार्बन भी है और डबल बॉन्ड एक के बाद एक है कि नहीं, तो ये हमारे इसीलिए सही है। ये क्यों गलती है, इसमें देखो 8 हुआ है, 2 गो 2 4 गो 4 2 6 गो 6 2 गो 8 गो, ये गलती इसीलिए है, होता है इतना, समझ आया क्या। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही है। उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी का क्या समझेगा, ये बताओ। उभयचर का नाम सुने हो, उभयचर जीव जानते हो, मेढक जल और थल दोनों पर रहता है, एक तो जलीय जीव हो गया, एक स्तरीय जीव हो गया। तो ऐसे जीव जो जल और थल दोनों पर रहते हैं उसे बोलते हैं उभयचर। उसी तरह से उभयधर्मी ऑक्साइड भी होते हैं, मतलब दोनों तरफ से क्रिया करते हैं। हाँ दोनों तरफ से। कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो केवल मतलब कि क्षार बनाते हैं, या ठीक है ना, या तो अम्ल बनाते हैं। ये क्षार से क्या करता है, ये ऑक्साइड जो है क्या करेगा, क्षार और अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाएगा, ठीक है ना। कुछ ऐसे होंगे जो केवल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाएंगे, कुछ ऐसे ऑक्साइड होंगे जो केवल अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाएंगे। लेकिन इसमें से वो ऐसा है जो दोनों से क्रिया करेगा, क्षार से भी क्रिया करेगा तो जल और लवण बनाएगा, और अम्ल से भी क्रिया करेगा तो जल और लवण बनाएगा। बात समझ रहा है ना, बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं। कुछ ऐसे ऑक्साइड होंगे धातु के जो अम्ल से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। कुछ ऐसे ऑक्साइड होंगे जो क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जो दोनों से करेंगे उसे बोलते हैं उभयधर्मी। तो इसमें से याद कर लीजिएगा इसका, ये एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड ये वाला, ये आपका क्या है, ये इसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, क्योंकि ये क्षार से भी क्रिया करके और लवण से भी क्रिया, सॉरी क्षार से और
अम्ल दोनों से क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। ठीक है ना। हाई देखिएगा, हाई दोनों जो है ये क्षारीय है, हाई अम्लीय है। याद रखिएगा ये दोनों क्षारीय ऑक्साइड है, ये वाला अम्लीय ऑक्साइड है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है ना। तो भाई एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड में आता है, इसको अपवाद में याद रखिएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को समझ समझ के आगे बढ़िए। अब उपखंड आ गया हम लोग 3 में, जीव विज्ञान की कहानी शुरू हो गया। ठीक है ना। अब उपखंड 3 में क्या कह रहा है कि मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है। आहार नाल, भोजन की जो नली होती है, पाचन तंत्र का जो आहार नाल होता है, भाई मुख आता है, मुख के बाद से ग्रसनी आता है, ठीक है, ग्रास नली आता है, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत आता है ना जी, ऐसे उसके बाद से गुदा द्वार आता है। तो ठीक है, तो हमें देखना है, तो भाई मुख के पास अमाशय आता है, नहीं, मुख के बाद ग्रसिका आता है, हाँ सही है, उसके बाद से अमाशय आता है, उसके बाद से बड़ी आंत, नहीं भाई, छोटी आंत तब बड़ी आंत होता है ना। मुख के बाद अमाशय आता है, ग्रसिका आता है, नहीं भाई, मुख के बाद से अमाशय नहीं, ग्रसिका आता है। अच्छा, मुख के बाद ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर क्लियर ना। पादप में जाइलम का मुख्य कार्य है क्या करना, जल का वहन करना, भोजन का वहन करना, औषधि पदार्थ का वहन करना और अमीनो अम्ल का वहन करना, जल का वहन करना। और फ्लोएम का काम होता है भोजन का वहन करना। अच्छा, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है, मतलब विद्युत आवेग जो होता है तंत्रिका कोशिकाओं में किस प्रकार से प्रवाहित होता है। तो याद रखिएगा विद्युत आवेग हमेशा जो है क्या करता है, ये इसको बोलते हैं दुर्मिका, क्या बोलते हैं, दुर्मिका। तो दुर्मिका से तंत्रिकाक्ष की तरफ जाता है, किधर जाता है, दुर्मिका से तंत्रिकाक्ष की तरफ जाता है। और फिर से जब अगला तंत्रिकाक्ष आएगा ना, ठीक है, जो अगला न्यूरॉन होगा उसके फिर से यहाँ से क्या, यहाँ सूचना निकलेगा और अगला दुर्मिका के पास जाएगा और फिर से क्या ऐसे जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझा रहे हैं हम, ये नहीं कर कि ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, चित्र तो एकदम सही दिया है भाई, इसके बाद से ये आना चाहिए। ठीक है ना, ये आएगा आपका दुर्मिका वाला, फिर से तंत्रिकाक्ष, अंतिम सिरा, फिर से दुर्मिका आना चाहिए, ये आना चाहिए, क्या बोलते हैं, दुर्मिका आना चाहिए। ठीक है ना, तो चित्र सही है। लेकिन तीर क्या दिया है, तीर में कह रहा है कि ऐसे सूचना का मन करता है, ऐसे सूचना का मन नहीं करता है। सूचना इधर से नहीं आएगा, उल्टा नहीं आएगा, सूचना जो है इधर से जाएगा तंत्रिकाक्ष के पास, फिर अंतिम सिरा के पास, फिर से भाई इसके पास जाएगा, फिर से यहां से ऐसे जाएगा, समझ रहा है ना। उल्टा दिखाया है तिरछी, तो तिरछी गलत दिया है, तो ये इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जिसका फिगर ऐसा होगा और तिरछी ऐसा दिया होगा वही हमारा सही होगा, क्योंकि चित्र तो सही है लेकिन तिरछी गलत है। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला भी गलत दिया है, कह रहा है कि हाई उल्टा कर दिया है, हन्ने से नहीं जाएगा, नहीं हन्ने से आएगा और हाई होना चाहिए, हाई जो तब होगा काम। ठीक है ना। तो हले न्यूरॉन का जो दुर्मिका वाला भाग होगा, दुर्मिका से क्या सूचना जाएगा कोशिका काय में, फिर से तंत्रिकाक्ष में, फिर से अंतिम सिरा, फिर से अगले वाले के दुर्मिका के पास जाएगा, फिर से कोशिका काय में, फिर तंत्रिकाक्ष में, फिर से अंतिम सिरा में। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना है, सूचना हमेशा ऐसे प्रवाह होगा। ठीक है। दूसरा वाला देखिए, ये तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर चित्र सही है। चित्र सही कैसे है, चित्र इसलिए सही है क्योंकि भाई देखिए हाई हो गया आपका दुर्मिका वाला भाग, कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष और अंतिम सिरा, फिर से आ गया ये आपका दुर्मिका वाला, एकदम सही है, चित्र सही है। तीर चिन्ह भी देखिए क्या है, तीर चिन्ह भी सही है, तीर चिन्ह भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा। ये गलती दे दिया है, दोनों का सीधा एक जगह कर दिया, ये गलत है, ऐसे सूचना का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसे सूचना का प्रवाह नहीं था, इस तरफ से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है ना। अब आइए, ये बात ध्यान रखना है, तो आराम से एक एक क्वेश्चन पढ़ पढ़ के समझिए। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ब्रेन के बारे में बताना है। मस्तिष्क का सोचने वाला प्रमुख भाग पश्च मस्तिष्क होता है, पीछे वाला मस्तिष्क सोचने काम करता है, प्रमुख भाग होता है नहीं। अग्र मस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में भी प्रमस्तिष्क सेरिब्रम होता है। तो ये गलत दिया है। सुनने, सूंघने, स्मरण शक्ति, देखने आदि का केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित होता है जी।
अग्र मस्तिष्क में जो प्रमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क जिसको हम सेरिब्रम बोलते हैं, वो काम करता है ये सब सुनने सूंघने स्मरण मतलब याद जो भी करते हैं वो सेरिब्रम में जाकर फिट होता है। अच्छा, लार श्रवण मतलब लार जो निकलता है, स्वाद जो होता है, उल्टी जो होता है, रुधिर जाप जो होता है, ये क्या है? सब अनैच्छिक क्रिया हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आपको उल्टी होने लगे तो आप कंट्रोल कर लीजिएगा, नहीं कर पाइएगा। ब्लड का जो प्रेशर है, जो हार्ट का जो प्रेशर है, वो कंट्रोल कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला के द्वारा होता है। एकदम सही है। जो पश्च मस्तिष्क जो ब्रेन होता है ना, पश्च मस्तिष्क, उसमें मेडुला स्थित होता है, वो क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो ये अभी सही है, हमारा तीसरा नंबर भी सही है। अच्छा, पहला गलती है अनुमस्तिष्क शरीर क्या? भंगिका। भंगिका का मतलब था पोस्चर, भाई उठना है, बैठना है, खड़ा होना है, कैसे खड़ा होना है, ठीक है ना? पोस्चर जो होता है, ठीक है ना, इसको और संतुलन का नियंत्रण नहीं करता है। तरह की जो अनुमस्तिष्क जो होता है, ध्यान रखिएगा, जो अनुमस्तिष्क है ये करता है। अनुमस्तिष्क ये ध्यान रखिएगा कि जो अनुमस्तिष्क होता है, ब्रेन का अनुमस्तिष्क जो भाग होता है, ये हमारे शरीर को संतुलन करता है। कैसे खड़ा होना, कैसे उठना, उसको भंगिका बोलते हैं। पोस्चर को क्या करता है? ये बदलाव में मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना? तो पोस्चर में ये करता है, लिख दिया है, नहीं करता है, मतलब कि ये गलत लिख दिया है। नहीं करता है, करता है, ठीक है, इसलिए गलत है ना वाक्य, तो नहीं करता है लिखा है, तो भाई ये गलत है। तो भाई दुगो ऊपर वाला और नीचे वाला गलत ही हो गया, और दूसरा और तीसरा सही हो गया। तो दूसरा और तीसरा सही है, कहाँ है? सी नंबर ऑप्शन सही, ठीक है ना? अच्छा, ये समझ में आ गया। अब आ जाइए 18 नंबर। मेंडल के एक प्रयोग में गोल पीले बीज वाले पौधे, करके गोल बीज वाले, भाई गोल पीले गोल अब पीले, भाई गोल पीले बीज वाले। अब गोल पीले कई कंडीशन में मिलेंगे ना भाई, इसमें भी गोल पीला हो सकता है भाई, ये भी तो गोल पीला हो सकता है, हाँ ये भी तो हो सकता है गोल पीला, और यो हो सकता है गोल पीला, और यो हो सकता है ना, कोई हो सकता है। तो हमको पता नहीं कि कौन सा जीन कह रहा है। अच्छा, गोल पीले बीज वाले पौधे तथा झुरीदार हरे। अब झुरीदार हरे का कैसे होगा? तो झुरीदार का गोल का ठीक उल्टा होता है झुरीदार, तो गोल का बड़ा वाला आर से, तो झुरीदार का छोटा वाला आर से। पीला का बड़ा वाला वाई से, तो हरे का छोटा वाला वाई से, छोटा वाला वाई से। तो भाई दोनों करेक्ट, भाई झुरीदार है और हरा है, तो भाई छोटका आर आर हो जाएगा, छोटका वाई, क्योंकि दोनों अपर भावी है, ठीक है ना? तो भाई इसका तो फिक्स है, इसका तो जानते हैं भाई, झुरीदार हरा होगा तो ये होगा। लेकिन इसका 4 गो होता है, अब चारों में से कौन होगा हमको नहीं पता है, कौन सा लेना है। कह रहा है कि हरे बीज वाले पौधे के मध्य संकरण कराने पर 50% हरे गोल हरे और 50% गोल पीले बीज वाले, मतलब कि बीज मिलते हैं, बीज वाले होते हैं। तो गोल पीले बीज वाले पौधे का जीन संरचना होगा, मतलब कि जो गोल पीला बीज है ना, इस पौधे का जो जीन संरचना होगा किस प्रकार का होगा, इन चारों में से आपको बताना है कौन सा होगा, किस प्रकार का वो लिया हुआ होगा। तो देखो, हाई तो बिल्कुल ही नहीं होगा, कहाँ है कि सुनो पहले सुन लो, हाई कहाँ नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि हाई तो गोल होगा लेकिन हाई हरा हो जाएगा, गोल हरा, तो गोल हरा नहीं ना जी, गोल पीला ना है। अच्छा, हाई क्या गोल पीला होगा? हाँ जी गोल पीला ये होगा, लेकिन कह रहा है कि 50% गोल पीला, आज 50% गोल हरा होना चाहिए, मतलब कि आधा गोल में, गोल मतलब कि देखो गोल वाला 100% है ना, गोल है ना, दोनों में आधा किसका है? आधा हरे का है, आधा पीले का है। तो गोल मतलब 100% है, मतलब इसमें भी गोल है, इसमें भी गोल है, मतलब कि 100% गोल, मतलब कि दोनों जो गोल वाला होगा दोनों कैपिटल होगा, दोनों गोल होगा, किसका होगा? कैपिटल, दोनों आर कैपिटल होगा। तो दोनों आर किसमें है? कैपिटल है। अच्छा, इसमें कैपिटल है, इसमें भी कैपिटल है कि नहीं? तो अब हाई नहीं हो सकता है, हाई नहीं हो सकता। अब दो बचा ना, सुनो ध्यान से, इसमें भी गोल है, इसमें भी गोल है, इसका मतलब यह है कि दोनों जीन गोल का होना चाहिए, ठीक है ना? दोनों जीन किसका होना चाहिए? गोल का होना चाहिए। और दोनों जीन गोल का कब होगा? जब कैपिटल आर होगा तब होगा। तो कैपिटल आर दुगुम है, इसमें भी और इसमें भी है। अच्छा, अब क्या दिया है? कह रहा है कि हरा कह रहा है और पीला कह रहा है, तो भाई मतलब कि आधा इसमें हरे का है, आधा इसमें पीले का है, मतलब कि अब जो दूसरा जो जीन लेना ना, उसमें आधा हरा का होना चाहिए, आधा पीला का होना चाहिए। तो देखो, आधा पीले का है और आधा हरे का है, यही होगा हमारा ऑप्शन ए वाला,
ये वाला ऑप्शन सही होगा हमारा सही। अब इसमें और इसमें रिएक्शन कराएंगे ना तो उसमें से 50% मतलब कि आधा पौधा जो होगा वो हमारा कैसे मिलेगा, गोल हरा मिलेगा, और आधा पौधा हमें गोल पीला मिलेगा। मतलब कि जो को पौधा अगर 10 को पौधा मिलता है, सपोज कर 10 को मिल रहा है, ऐसे तो 16 को मिलेगा। कब मिलेगा? 16 को। तो 16 को में से 8 को कैसे मिलेगा, गोल हरे मिलेंगे, और 8 को गोल पीला मिलेंगे। आप चाहे तो इसमें और इसमें रिएक्शन करा करके मतलब संकलन करा कर देख भी सकते हैं कि भाई इतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। समझ में आया ना? तो ये बात आपको ध्यान रखना। तो यही इसी से पता कर लेंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न तो हम करने जाएंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा। दिमाग में टिक लगाना है कैसे कि भाई गोल गोल दोनों में है, इसका मतलब है गोल गोल दोनों में, इसका मतलब ये है कि जो दोनों जीन होगा वो गोल वाला होगा। ठीक है ना? आधा हरा है आधा पीला है, करे कि हरा और पीला करे। अगर दोनों में पीला पीला का होता चाहे हरा हरा का होता तो दोनों छोटका वाई होता, और दोनों पीला पीला का होता तो दोनों बड़का वाई होता। ठीक है ना? लेकिन हरा का हरा पीला का मतलब आधा हरा का और आधा पीला का। समझ में ना? ऐसे हमने अनुमान लगाया। तो ये इस तरह से आप लगा सकते हैं, इसमें आप ध्यान रखें। हो जाएगा ना? तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा? ये वाला। क्लियर ना? तो 18 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। इसके नीचे और देखते हैं क्या है, क्या है इसके नीचे और अगले में होगा। यहाँ पे देखिए, अब इसी को आपका OMR जो सीट होगा, जैसे कि ये क्या है, ये आपका मॉडल पेपर है जिसमें बताएगा कि आपको ये कैसे भरना है। ठीक है ना? तो OMR सीट तो भरवे किया है कोई बार आप लोग, तो उसमें भरना जाता है। ठीक है ना? सही वाला ऑप्शन आपको लगाना पड़ता है। ठीक है? देखिए ऐसे ये सही ट्रिक कैसे लगाते हैं, ये गलत तरीका है। ऐसे नहीं भरना है आपको, ऐसे आधा आधा नहीं भरना है। ठीक है? ये ऐसे टिक भी नहीं लगाना, ऐसे क्रॉस भी नहीं करना है, आधा भर के नहीं छोड़ना है, हाफ नहीं भरना है, पूरा पूरा भरना है। देख रहा है ना? पूरा उसको कलर कर देना जो ऑप्शन आपका सही होगा। समझ गया ना? ये बात एक उससे अधिका पे भी नहीं लगाना है, नहीं तो गलती हो जाएगा OMR सीट में। ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना है आपको। उसके बाद से अपना नाम वगैरह जो भी होगा, अनुक्रमांक, विषय, प्रश्न पत्र, उस पर सब जो दिया होगा सब भर देंगे आप। बाकी सब तो चला रही है, आप लोग बुद्धिमान आदमी। निम्न चित्र में क्या करना है, ए और बी किस क्रम में है, कारण कि ए और बी यहाँ पे एक चित्र दे दिया है, दिख रहा है ना? ए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है मान लीजिए, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, ऐसे दे दिया है। तो बताना है कि ए बी सी। तो भाई देखो भाई एक बीज पत्र है, क्या है, इसको बोलते हैं बीज पत्र। हाई जौन है हाई यहाँ से निकलेगा, ऊपर वाला निकलेगा, मिट्टी से जो ऊपर जाएगा उसको बोलते हैं मूलांकुर, और नीचे जड़ जाता है उसको बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं प्रांकुर, और इसको बोलते हैं मूलांकुर। मूलांकुर मतलब कि जड़, और प्रांकुर मतलब कि तना निकलेगा, और इसको बोलते हैं बीज पत्र। ठीक है ना? तो अगर यहाँ पे हमारा मिट गया है तो मिटा नहीं है, बल्कि ये ए है, ये है, ये वाला बी है और ये वाला सी है, तो मूलांकुर। ठीक है ना? उसके बाद से पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है ना, प्रांकुर, सॉरी प्रांकुर, मूलांकुर और बीज पत्र। देखो दिया क्या दिया है, प्रांकुर, मूलांकुर और बीज पत्र। ठीक है ना? ये हमारा सही हो जाएगा। प्रांकुर पहले होगा, फिर मूलांकुर होगा, फिर बीज पत्र हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब ये हमारे यहाँ पे जैसे लिख दिया उसके अनुसार है। अगर ए बी सी दिया होता तो थोड़ा ये क्रम बदल जाता, हम जिस तरह अनुसार लिखे हैं उसके अनुसार ये होगा। ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना है। अब आ जाओ यहाँ पे 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह कि मानो जब यूवी का मतलब होता है पराबैंगनी किरणें, यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है ना? पराबैंगनी किरणें बोलते हैं। तो पराबैंगनी किरणें से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं। मतलब मानव जो है, जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, जैसे कि हम जानते हैं कि जो धरती है, जो वायुमंडल, उसके चारों तरफ क्या एक ओजोन परत है। कौन से परत है? ओजोन परत है। वो जो ओजोन परत होता है वो क्या करता है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमें बचाने का काम करता है, उनको वह परावर्तित कर देता है। लेकिन अगर वो ओजोन परत क्षतिग्रस्त होता जाएगा तो वो ओजोन परत से पराबैंगनी किरणें आती हैं, और वो पराबैंगनी किरणें क्या करती हैं, जब जमीन पर आती हैं, धरती पर आती हैं, तो मनुष्य उससे प्रभावित होता है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है शरीर पर तो जो हमारी त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैंसर कोशिकाओं में बदल जाती है, उसका डीएनए को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा हमारा प्रतिरक्षा तंत्र भी कमजोर हो जाता है, और भी बीमारियां हमें हो जाती हैं जब ये हो जाता है तो। ठीक है ना? तो भाई बताना है कि प्रभावित करके सब क्या हो सकता है, हमें क्या हो सकता है भाई। एक तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा, क्षति पहुंचेगा, और दूसरा हमें त्वचा कैंसर हो जाएगा। तो भाई पहला और तीसरा देखिए कहाँ है, पहले सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमारा एक मॉडल पेपर का हुआ है अभी सेट,
बहुविकल्पित प्रश्न का, ठीक है ना। एक मॉडल पेपर का हुआ है, 20 को हुआ है। अब दूसरे मॉडल पेपर का देखते हैं, जो 2025 का जो पहला सेट है उसको देखते हैं।